नमस्कार। मैं आपका दोस्त आशीष तामंग और आप देख रहे हैं स्कैरी बेल। कहा जाता है कि इंसान जब मर जाते हैं तो उन्हें बहुत ही श्रद्धांजलि देकर और बहुत ही नियम अनुसार उनका क्रियाकर्म करके उन्हें हमें विदा देना पड़ता है, चाहे उस विदाई में कितना भी दुख हो। पर आज भी छोटे छोटे गांव शहरों में ऐसे लोग भी रहते हैं जो उस मरे हुए इंसान के मुंह में इतना डूब जाते हैं कि उनको विदा कर पाना उनके लिए नामुमकिन सा हो जाता है। इसलिए वो करते हैं आत्मा पालन। नमस्कार, मैं आज का श्रोता। दुर्भाग्यवश मैं आज इस वीडियो में अपना नाम नहीं ले सकता किसी कारण की वजह से। आज मैं जो कहानी कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल ही सत्य घटना है, क्योंकि वो मेरे साथ ही घटा हुआ है और ये घटना मेरे साथ मेरे मामा घर में घटा हुआ था। तो आज मैं वही कहानी शेयर करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। मेरे मामा और मामा के बेटे के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता था और 5 साल मैं बाहर रहा था, कोलकाता में काम करता था। इसलिए 5 साल बाद जब मैं अपने घर में आया तो माँ ने भी कहा कि जाओ मामा के साथ भी रह के आओ, वहाँ पे जाके घूम फिर भी लेना। तो मैं अपने सामानों को इकट्ठा कर मामा के घर में चलता बन गया। तो फिर मैं चला गया सिक्किम मामा के घर में। बहुत साल हो गए थे वहाँ पे नहीं गया था मैं। 5 साल बाद नहीं, बल्कि उससे भी पहले मैं गया ही नहीं था। मामा और उनका बेटा तो मेरे ही घर में आते थे, तो इसलिए वहाँ पे जाना मुझको कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ा। मैं काफ़ी बचपन में गया था, उसके बाद इस बार मैं जा रहा था। सब कुछ ठीक ही था। तो पहला रात मैं जब सोया तो रात में आधा रात को पता नहीं मामा का कुत्ता जो था वो बहुत ही ज़्यादा भौंकने लगा और मैं सोया था अपने भाई के कमरे में। दरअसल मामा का घर लकड़ी का बना हुआ था, 2 तल्ले का, और उन 2 तल्लों को जोड़ा था एक बाहरी एक सीढ़ी। उसी सीढ़ी के नीचे खम्भे में बंधा हुआ था कुत्ता शेरू, मामा का कुत्ता। दिन तो हंसी खेल में ही बीत गया, पर रात होते ही मैं सो नहीं पाया क्योंकि वो कुत्ता बहुत ही भौंके जा रहा था। मेरा नींद ही टूट गया। मैंने इधर उधर देखा भाई की तरफ, तो भाई तो सो ही रहा था और किसी को कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हो रहा था। शायद उन लोगों को ये सब का आदत हो चुका था, पर मुझे नहीं। मैं कुत्ते के भौंकने पर सो ही नहीं पाया। खैर, मैं बाहर निकल गया और नीचे की तरफ चला जाने लगा और देखा कि कुत्ता सीढ़ियों के नीचे कॉर्नर पर वो देखकर भौंक रहा था। ये देखकर कुछ अजीब सा लगा मुझे। वैसे मैं टॉयलेट करने के लिए निकला था, मैं उतना खास ध्यान नहीं दिया मैंने कुत्ते के ऊपर। मैं गया, शौचालय जाने के बाद मैं फिर आया, वो कुत्ता अभी भी लगातार उसी कोने में, उसी अंधकार में, उसी सीढ़ियों के कोने में अंधकार में वो देखकर भौंक ही रहा था, लगातार भौंके जा रहा था। मैं गया उस कुत्ते के सामने, शेरू कहते हुए मैं उसके सर को मैंने सहलाया तो कुत्ता फिर मेरे ऊपर आकर्षित होने लगा। कुत्ता मेरे साथ खेलने लगा। तो मैं कुत्ते से बात करने लगा, क्यों भौंक रहा है, मत भौंक, ऐसा कहते ही कुत्ता फिर उस कॉर्नर में देखते हुए फिर भौंकने लगा और मैं कुत्ते की पीठ पर सहला के हुए उसी अंधकार की तरफ देख रहा था। आखिर क्या देख रहा है ये, कोई चूहा तो नहीं? मैं भी अचंभा से उसी कोने में देखता रहा कि कहीं कॉकरोच या कोई कीड़ा मकोड़ा या फिर कोई चूहा तो नहीं उस कोने में, जिसे देखकर शेरू लगातार भूखे जा रहा था। पता नहीं अचानक से क्या हो गया, एकदम मेरे शरीर में जैसे मानो कोई बर्फ छोड़ गया हो। कितना ठंडा से महसूस होने लगा। अचानक से मेरा तबीयत खराब होने लगा। अरे अभी तो मैं ठीक ही था, अभी तो मैं ठीक था। अभी 2 सेकंड में ही मेरा शरीर ऐसे मानो बुखार से आने लगा।
शरीर ठंडा, पर फिर भी बुखार। अचानक से मेरा सर बहुत ही भारी होने लगा, जैसे कि मानो कोई हाई प्रेशर या फिर कोई लो प्रेशर जैसा हो, कुछ हो ऐसा। मेरा शरीर अचानक से ख़राब होता देख मैं शेरू को वहीं पे छोड़ के मैं ऊपर की तरफ चला गया। और जितना भी कुत्ता भौंके, मेरा तो नींद लगी गया मुझको, क्योंकि इतना सर दर्द करा था कि सर भारी होने की वजह से मैं सो ही गया। और देखते देखते मुझे नींद भी आ गया। मैंने इस बारे में मामा मामी से कुछ कहा नहीं, क्योंकि ये मेरे लिए शायद सामान्य सा बात मैंने सोचकर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। दिन ऐसे ही बीतने लगा। दिन तो अच्छा ही जा रहा था, पर रात मेरे लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो रहा था, क्योंकि रोज़ रात को वो कुत्ता भौंक रहा था। मैंने इस बारे में अपने भाई से भी बात किया कि वो कुत्ता रोज़ इतना रात को इतना लगातार भौंकता है, तुम लोग सोते कैसे हो? तो भाई ने केयरलेस प्रकार से कुछ ऐसा कहा कि वो कुत्ता तो भौंकते रहता है, हम लोगों का आदत है ऐसा। अजीब सा लगा मुझे वो सुनकर कि आखिर ऐसे वातावरण में वो लोग सो कैसे सकते हैं। खैर, मैं तो चंद दिनों का ही मेहमान था यहाँ पे। एक रात वैसे ही लगातार वो कुत्ता भौंके जा रहा था, और जैसे कि मुझको नींद नहीं लगता था, मैंने पहले भी कहा, मैं उठा। मेरा शरीर तो सो रहा था, पर मेरा आँख खुला हुआ था। तभी मुझे पता नहीं अचानक उस ऊपर ही जो मंजिल है वहाँ पर लकड़ियों पर कुछ, जैसे कि कोई डंडे से कोई मार रहा हो लकड़ी में, या फिर कोई चल रहा हो, या फिर कोई हील पहन कर चल रहा हो, ऐसा कुछ आवाज़ आ रहा था। मैं ध्यान से सुनने लगा कि आखिर ये है क्या। कुत्ता अभी भी भौंके ही जा रहा था। फिर जैसे मैं ध्यान से सुनने का कोशिश करता, वो आवाज़ होता ही नहीं। फिर मैं इधर उधर देखता, दूसरा तरफ मेरा ध्यान जाता। फिर मुझे लगता कि वो लकड़ियों पर किसी का चलने के जैसा कुछ आवाज़ आता। फिर मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करता, फिर वो नहीं आता आवाज़। ये था मेरा दूसरा घटना। अब एक रात कुछ ऐसा हुआ कि मेरा तो मानो रूह ही कांप गया। वैसे ही प्रकार से मैं सोया हुआ था और आंख मेरा खुला था। दरअसल मैं उस रात थोड़ा सो पाया था, लेकिन आधा रात में फिर मैं जाग गया उसी कुत्ते के भौंकने की वजह से। उठा जब मैं, तो मैं ऐसे ही लेटे हुए, मेरा आंख तो खुला हुआ था कि तभी मुझे महसूस हुआ कि मैं तो हिल ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे कि मानो वो कहते हैं ना नेपाली भाषा में ऐठन, या फिर पैरालाइसिस गोस्ट, कुछ वैसा ही हुआ मुझे। सिर्फ मेरी आंखें ही हिल पा रहे थे। मैं भाई को पुकारने का बहुत कोशिश किया मैंने, पर बुला ही नहीं पाया। जैसे कि मेरा आवाज़ गले तक आ रहा हो, पर मुंह तक नहीं। शरीर हिलाने का काफ़ी कोशिश किया मैंने, पर हिल नहीं पा रहा था। तभी मैं सिर्फ आंख से इधर उधर देखने के सिवाय और कुछ कर ही नहीं सकता। तभी मैंने एक ड्रॉयर के कोने में देखा कि कुछ आकृति सा खड़ा है वहाँ पे। कोई एक इंसान, कोई एक औरत जैसा लगा, कभी इंसान जैसा, कोई एक शेप जैसा था, जो कि परछाई जैसा हो कुछ, वो खड़ा था कोने में। उसे देखकर तो मानो मेरा दिल मेरे छाती से बाहर ही निकल जाए। वो एकटक वहीं पे खड़ा था, ना वो हिल रहा था और ना मैं हिल पा रहा था। उसे देखकर मैं इतना काफ़ी डर गया कि मैं भाई को बुलाने का मैंने काफ़ी प्रयास किया, पर बुला ही नहीं पाया, ना मैं हिल पाया। देखते ही देखते वो काला धुआं जैसा होकर वो गायब होने लगा। जैसे वो पूरी तरह से गायब हो गया, मेरा शरीर एकदम से छूट गया और मैं हिलने लगा। और भाई को मैंने उठाया कि ऐसा सा हुआ। तभी भाई ने मुझे सजेशन किया कि एक खुकुरी है किचन घर में, वो खुकुरी को तकिए के नीचे रख के सोना। ऐसा आइटम तो होता ही रहता है। मुझे अजीब सा लगा उस घर में। खैर, मैंने मन ही मन बना लिया था कि अब मैं ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। मामा मामी से मैं विदा लेकर मैं चला ही जाऊँगा। तो मैं कल का दिन ही जाने का मैंने सोचा, पर
सुबह होते ही मैंने जब ये प्रस्ताव रखा तो मामा और मामी ने कहा कि ठीक है चला जाना, तो कम से कम एक रात तो रह जाओ, आज मत जाना। क्योंकि बीवार का दिन था और उस दिन मामा मामी के घर में कुछ नियम ऐसा था कि वो लोग अतिथि को जाने नहीं देते। खैर इतना दिन तो रह ही लिया था, तो एक दिन मामा और मामी के मन को रखने के लिए एक रात रह ही लेता हूँ। और यही सोच मेरे को बहुत भारी पड़ने वाला था। खैर वो मेरा आखिरी दिन था, इसलिए मैं भाई और मामा के साथ बाज़ार में घूमने चला गया। दिन भर काफ़ी अच्छा ही गुजरा, पर आ गया फिर से वही रात। मैं उस रात भी सोया, पर आधा रात में फिर से उस कुत्ते के भौंकने की वजह से मैं फिर उठ खड़ा हो गया। पर उस रात मानो मेरे को उतना दिकदार नहीं लगा था। मानो कि जैसा आज जैसे तैसे कट जाए, बस कल तो मुझे ऐसे भी जाना ही है। तो कुत्ता भौंक ही रहा था कि मैं सो ही नहीं पाया, और मैं आँख मेरा खुला था और मैं इधर उधर कुछ की बातें सोच रहा था कि तभी मुझे वो दूसरा दिन वाला आवाज़ फिर से सुनाई दिया, जैसे कि मानो कोई चल रहा हो। और वो जो आवाज़ था वो सुन के ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता किसी तरह से चेन से निकलकर वो ऊपरी मंजिल में सीढ़ियों से चढ़कर हमारे ही दरवाजे के सामने जो लकड़ी है वहाँ पे चल रहा हो। क्योंकि वो जो चलने का आवाज़ था वो 4 पाँव का था, कभी घड़ा 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 करके इधर, कभी घड़ा घड़ा करके इधर। पर आवाज़ तो मुझे सुनाई दे रहा था पाँव का हमारे दरवाजे के सामने, पर कुत्ते का भौंकने का आवाज़ तो नीचे से ही आ रहा था। तो ये फिर कौन सा कुत्ता आ गया फिर? शायद कहीं दूसरे कुत्ते या फिर किसी दूसरे घर के कुत्ते तो नहीं आए। तो उस दिन पता नहीं मेरी मती मारी गई थी, मैंने वो क्यों किया कि मैं ऊपर ही जो खिड़की था, खिड़की के पर्दे को मैंने थोड़ा सा निहाल के मैंने देखा। उसके बाद तो मानो मैं वहाँ पर मेरा आधा शरीर ही मर गया हो, जैसे कि मेरा शरीर काफ़ी ठंड से और डर से जम गया हो। मैंने जो देखा वो आज लगता है कि सचमुच मैंने वो देखा ही या फिर मेरा वो वहम था, क्योंकि वो मैंने अपने आंखों से देखा, पर आज भी मुझे अपने आंखों देखी भी विश्वास नहीं हो पाता। मैंने वहाँ पे जो देखा कोने में, जब मैंने पर्दे के छोटे से कॉर्नर से मैंने देखने की कोशिश किया, 4 पाँव में तो कोई कुत्ता नहीं था, बल्कि हमारे पूर्वज जो मरे हुए जो नाना जी थे वो दिखाई दिया मुझे। वो देखने के बाद वो मामा जी का जो पिताजी था, मतलब कि मेरे नाना जी, वो जैसे मानो किसी अजीब प्रकार से चल रहे हो, 2 पाँव 2 हाथों से और सफ़ेद कपड़ों में। मैंने नानी जी का चेहरा देखा था, मुस्कुराए हुए, सिर्फ एक ही मुंह में एक्सप्रेशन था, मुस्कुराना, और इधर से उधर उधर से इधर कर रहे थे। मैंने भूतों के बारे में तो काफ़ी सुना था और मुझे अच्छा भी लगता है भूतों की कहानी सुनना, पर मैंने आज तक ऐसा कभी नहीं सुना या फिर देखा था कि भूत कभी 2 पाँव और 2 हाथों में चलता हो। वो दृश्य देखकर तो मैं काफ़ी डर गया और मैं जल्दी से पीछे आके जहाँ पे मैं सोया था वहीं पे जाके अपने कंबल को लपेट के मैं सोने का कोशिश किया। डर के कारण शायद कुछ ही देर में मुझे शायद नींद भी आ गया। पर कल सुबह होते ही मैंने जाने से पहले इस बारे में मामा से भी बात किया। तभी मुझे जो चीज़ मालूम पड़ा वो काफ़ी रहस्यमय और काफ़ी नया था मेरे लिए। मामा ने कहा कि उनका जो पिताजी थे, मतलब मेरी माँ और मामा जी के जो पिताजी मेरे नाना जी, उसे मतलब जल में विसर्जन नहीं किया था, बल्कि उनकी अस्थियों को तो सीढ़ियों के नीचे रखा हुआ था। उन्होंने पिताजी को पाला हुआ था। इसलिए मैं कहूँ कि जब भी मामी जी घर में खाना बनाती 3 टाइम, वो 3 ही टाइम थाली में खाना उस सीढ़ियों के नीचे क्यों रखती? मुझे लगा कि कोई पूजा वूजा होगा, किसी भगवान को खाना चढ़ाने का कोई नियम होगा।
पर मुझे क्या मालूम था कि वो मरे हुए इंसान को खाना खिला रहे हैं। सारा समय वो नाना जी हमारे ही साथ थे। वो कुत्ता किसको देखकर भौंक रहा था, सब कुछ उस दिन मेरा स्पष्ट हो गया। अजीब सा लगा मुझे, इसलिए मैं अपना नाम और अपने मामा जी का नाम यहाँ पे खुलाने नहीं चाहता था। मैं किसी धर्म या फिर किसी नियम के खिलाफ नहीं हूँ, पर अजीब सा लगता है जब कोई करता है आत्मा पालन।